वापस दोहराता हूं आपके लिए मैं कि यहां पे एग्रीगेशन के अंदर स्पेसिफिकली इस एग्जांपल में जो आपका कंटेंट क्लास है यानी कि जो बुक है, इट डज नॉट स्ट्रांगली डिपेंड्स अपॉन और इट डजंट हैव अ स्ट्रांग डिपेंडेंसी ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द कंटेनर क्लास। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरा लाइब्रेरी अगर नहीं भी रहा तो बुक्स तो रहेंगे ना भाई, बराबर जो बुक्स है वो तो रहेंगे, करेक्ट। और नई लाइब्रेरी आएगी, वही बुक्स हम नए लाइब्रेरी के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी नहीं देखने को मिलेगी आपको ऑफ द कंटेंट क्लास विद दैट कंटेनर। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकेगा, इस एग्रीगेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको, यानी कि डायमंड शेप। ओके, यहां पे डायमंड शेप आपका इंट्रोड्यूस होने वाला है और वो डायमंड शेप रहता है आपके होल की तरफ। दिस इज द होल, दिस इज द पार्ट, और इस तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट करते हो। इस तरीके से आप उसे क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। यहां पे आप मल्टीप्लिसिटी भी दिखा सकते हो कुछ इस तरीके से, यानी कि 1 डॉट डॉट स्टार। 1 डॉट डॉट स्टार मतलब क्या दिखाता है, वन और मोर बुक्स, मतलब लाइब्रेरी के अंदर आपके पास एक या एक से ज्यादा ऑब्वियसली बुक्स होने चाहिए। दैट एग्रीगेशन इज फॉर्मिंग अ लाइब्रेरी, बराबर है कि नहीं, दैट एग्रीगेशन इज फॉर्मिंग अ लाइब्रेरी। एग्रीगेशन इस रिलेशनशिप का नाम है। बात समझ में आ गई, बड़ा आसान सा मामला था। अब आते हैं भैया अगले वाले के ऊपर। अगला रिलेशनशिप जो है, वो अगला रिलेशनशिप क्या है, एक तरीके से वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन इज ऑल्सो समवॉट लाइक एग्रीगेशन, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कंपोजिशन और एग्रीगेशन में। वो ये है कि जैसे हमें एग्रीगेशन में मैंने बोला था कि इतना स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कंपोजिशन में आपको स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी देखने को मिलेगा। मतलब जो कंटेंट क्लास है, इट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द कंटेनर क्लास। यानी कि एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको लेके बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आपकी एक बैग होती है, स्कूल बैग होती है, बराबर है, वो कंटेनर है, समझ लो वो कंटेनर है, और उसके अंदर के जो पॉकेट्स होते हैं, दे आर द कंटेन्ड क्लास। सो योर स्कूल बैग इज अ कंटेनर क्लास एंड उसके अंदर के जो पॉकेट्स होते हैं वो आपके कंटेन्ड क्लास है। तो अगर मैं बताऊं मुझे इसकी जो लाइफ साइकिल है, यानी लाइफ साइकिल मतलब क्या कि अगर आपकी स्कूल बैग को मैं डिस्ट्रॉय करता हूं तो साथ ही साथ आपके जो वो पॉकेट्स हैं वो भी अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो ही जाएंगे। तो एक तरीके से देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी ऑफ द कंटेन्ड क्लास ऑन द कंटेनर क्लास, जो कि आपको कंपोजिशन इस रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप में नोटिस करने को, डिपिक्ट करने को मिल जाएगा। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, लेट्स कंसिडर मेरे पास एक क्लास ए है और यहां पे क्लास बी है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर इसमें कंपोजिशन रिलेशनशिप है, ये मेरा होल है, ये मेरा पार्ट है। जैसे कि मेरा स्कूल बैग जो था वो होल था और उसके अंदर के जो पॉकेट थे वो पार्ट था, बराबर, और वहां पे स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी थी। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इज द होल क्लास एंड दिस इज द पार्ट क्लास। सो इसे भी रिप्रेजेंट हम लोग डायमंड से ही करेंगे कुछ इस तरीके से, एट द होल साइड। एग्रीगेशन में भी होल साइड पे डायमंड था, कंपोजिशन में भी होल साइड पे डायमंड था, और एक लाइन थी सिर्फ। इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क है एक तरीके से वो फिल्ड डायमंड होगा, फिल्ड डायमंड। पहला वाला जो था वो अनफिल्ड डायमंड था एग्रीगेशन के लिए, ओके, लेकिन यहां पे कंपोजिशन के लिए इट इज गोइंग टू बी फिल्ड डायमंड। ओके, ये हो गया भैया कंपोजिशन। अब आते हैं भैया आखिर के ऊपर, मतलब एक बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज्ड रिलेशनशिप जिसका नाम है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब क्या दोस्तों, उसको एक एग्जांपल के साथ समझाना बहुत बेहतर होगा। ओके, देखिए आसान है, बड़ा फंडा आसान है। लेट्स कंसिडर मेरा एक यहां पे क्लास है, यहां पे भी एक क्लास है और यहां पे एक क्लास है। ऐसा सिनारियो, ऐसा स्ट्रक्चर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जनरलाइजेशन रिलेशनशिप लगाते वक्त दिखेगा। ओके, यहां पे मैं लिखता हूं एक क्लास है स्टूडेंट और यहां एक क्लास है टीचर करके, करेक्ट। नाउ दीज आर द क्लासेस जिन्हें हम लोग बोलेंगे स्पेशलाइज्ड। ये स्पेशलाइज्ड क्लासेस हैं या फिर ये सब क्लासेस हैं किसके, इस पर्टिकुलर क्लास के। इसे हम बोलते हैं सुपर क्लास। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस क्लास का नाम है पर्सन, बराबर है कि नहीं, इस क्लास का नाम है पर्सन। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट भी पर्सन ही है और टीचर भी पर्सन ही है। तो इसे बोलते हैं जनरलाइज करना चीजों को। क्या बोलते हैं, चीजों को जनरलाइज करना, क्लासेस को जनरलाइज करना। और ये जनरलाइजेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यू कैन सिंपली रिप्रेजेंट द जनरलाइजेशन बाय दिस वे, लाइक दिस। बात समझ में आ गई, मतलब ये जो है इस तरीके का एरो आपको बनाना होगा, ये होता है जनरलाइजेशन का एरो, बराबर। और यहां पे जो होगा इस साइड पे वो आपका सुपर क्लास होगा, यहां पे सब क्लास होगा। जैसे कि ये आपका सुपर क्लास है और ये जो है ये सब क्लास 1 है और ये सब क्लास 2 है,
करेक्ट। अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता हूं तो एक और रिलेशनशिप सामने निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। मतलब यू आर गोइंग फ्रॉम पर्सन टू स्टूडेंट एंड टीचर। मतलब आप क्या हो रहे हो, स्पेशलाइज, बराबर है कि नहीं, आप स्पेशल केसेस की तरफ बढ़ रहे हो, जो कि पर्सन के अंदर स्टूडेंट हो सकता है या टीचर भी हो सकती है। और जब मैं इस डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं तो उसे क्या कहते हैं, आप जनरलाइज हो रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो, है तो पर्सन ही। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं, जनरलाइजेशन को इज अ रिलेशनशिप। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। स्टूडेंट इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन, बात समझ में आ गई। तो ये इज अ रिलेशनशिप जो है ये हम खेलते हैं जनरलाइजेशन के वक्त। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। सारे जितने भी रिलेशनशिप्स क्लास डायग्राम से रिलेटेड मोस्ट पॉपुलर रिलेशनशिप में यहां पे डिस्कस कर चुका हूं। अगर ये आपको पसंद आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।